अभी हम जिस मसले के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो मसला इतना गंभीर है कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं, आप उससे इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस मसले का कोई सलूशन हमारे सामने नहीं आ रहा। हम बात करें जी अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से और स्पेसिफिकली चले आप कहते हैं जी चले फल खाना छोड़ दें, फल लग्जरी में आते हैं, छोड़ दें। अच्छा जी, पोल्ट्री की कीमत बढ़ी है, लग्जरी में आ गया, छोड़ दें। गोश्त महंगा है, लग्जरी में आ गया, छोड़ दें। फिर आप कहते हैं चलो ठीक है मैं रूखी सूखी रोटी ही खा लूंगा। लेकिन जब आटे की ही कीमत जो है वो बढ़ने की बात हो और आटे की कीमत बढ़ा दी जाए तो फिर आप बताएं, गरीब कहेगा कि मैं तो सूखी रोटी भी नहीं खा सकता। फिर तो भूसा रह गया, फिर आगे फिर और क्या रह गया। बहरहाल क्यों हो रहा है ये इजाफा, किस लिए हो रहा है इजाफा, कौन है इस इजाफे का जिम्मेदार, किसको इससे फायदा हो रहा है, और आवाम का तो नुकसान हो ही रहा है लेकिन फायदा किस किस को हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जो कीमतें हैं वो हम देख रहे हैं कि खासी बढ़ा दी गई। 15 किलो थैले की कीमत जो है उसमें 15 रुपये इजाफा हो गया है, यानी कि फ़ी किलो पर 1 रुपया। और इसके साथ साथ फ़ाइन आटा भी जो है और सरकारी आटा जो दस्तयाब है उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि लोग उसको खा सकें और इस तरीके से कर सकें। तो वजूहात क्या हैं, फ्लोर मिल्स ने ये इजाफा क्यों किया, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त, चेयरमैन हैं ये पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि ये आखिर हो क्या रहा है कि अभी कीमतें बढ़ गई हैं और आटा भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, और अगर यही होता गया तो आप लोग बेचेंगे क्या और ख़रीदेगा कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आटे का रेट ही नहीं पूरी दुनिया में गंदम का रेट बढ़ा है। ये पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी दुनिया से रेट कम है। पाकिस्तान में गंदम का रेट आज ओपन मार्केट में लेने जाएं तो 6000 की बैग है 100 केजी की। दुनिया से अगर हम खरीदने जाते हैं तो उसका रेट है 7500 रुपया फी 100 केजी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रई मुल्क है, इसकी प्रोडक्शन खुद है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टफॉल है जो हमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इम्पोर्ट करके पूरा किया जाए। चौधरी साहब, असल में मसला पता है क्या है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दुनिया में चीजें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वहां पर होता क्या है कि जो कुव्वत खरीद एक चीज होती है ना वो भी उनकी बढ़ती है। यहाँ पर मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इजाफे नहीं होते जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन कुव्वत खरीद इतनी गिरती जा रही है कि ये जो अभी करंट रेट्स हैं उन पे भी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। तो सिर्फ ये नहीं होता कि महंगाई वहां भी हो रही है, वहां पर परचेजिंग पावर भी साथ साथ पैरेलल बढ़ती रहती है, ग्राफ उसका। यहाँ पर सारा कुछ नीचे आ रहा है, ऐसे में क्या करें लोग? अब ये आपने बहुत अच्छी बात की है, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे सोचना चाहिए कि लोगों की इनपुट बढ़ाई जाए, लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, जो कुव्वत खरीद बढ़ सके। देखें, अगर दूसरी साइड पे लेके 70% लोग जो हैं गांव देहातों में रहते हैं, जो हमारे किसान हैं, जिम्मेदार हैं, अगर गंदम के रेट बढ़ेंगे नहीं तो गंदम पैदा नहीं हो सकेगी। अच्छा, ये हमारे लिए बड़ा फैक्टर है। अच्छा, ये आपने थोड़ी सी बात में की, हमें समझ में नहीं, लेकिन मुझे बताएं बम्पर क्रॉप गंदम की हुई, आपने कहा शॉर्टफॉल की वजह से मसले हो रहे हैं, ये तो आपने बोला, और साथ में आपने भी कहा कि ज़रई मुल्क है, पैदावार हमारी अपनी है। महंगी तो चीज वो हो ना कि जो इंपोर्ट की जा रही हो, जो मुल्क में चीज पैदा हो रही है, जिसकी बम्पर क्रॉप हो रही है, फिर जब उसकी कीमत बढ़ी होती है, फिर हम ये कह रहे थे कि क्योंकि आलमी मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ी है तो देखिए पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। सर, इसको आप लिंक कैसे कर सकते हैं? देखें जी, हम दुनिया के साथ रहते हैं, यहाँ पे अगर पाकिस्तान में किसान को कुछ न कुछ हम सब्सिडी नहीं देंगे तो वो गंदम पैदा नहीं कर सकेगा। हम चूंकि उस मुल्क में रहते हैं जो 70% आबादी गांव देहातों में रहती है, जो हमारा किसान है वो गंदम बीजता है, वहां से प्रोडक्शन हमें आती है, वो उसको हमें सब्सिडी देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ गंदम पैदा हो सके। उसके रेट कम हो नहीं सकेंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है आपके सामने कहना, आने वाले वक्त में रेट और बढ़ेंगे। आज ही आने वाली गंदम की खरीदारी जो होगी 500 रुपया फी मन गवर्नमेंट सोच रही है कि हम बढ़ाएंगे। ये फ्लोर मिल या कोई और रेट नहीं बढ़ा रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसने किसान को सब्सिडी देनी है, किसान को जिंदा रखना। अगर किसान जिंदा तो पूरा पाकिस्तान। एक और चीज ये है कि किसान को हमें नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये मुझे बताएं कि ये अब पहले हम जो है एक्सपोर्टर होते थे, ठीक है, अब हम बन के रह गए इम्पोर्टर, यानी कि हमारी जो कहा जा रहा है कि 25 मिलियन टन जो है वो पैदावार रही है पिछले साल, यानी कि पिछला जो साल था। और उसकी वजह क्या है कि हम जो है वो बजाय कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, सारा कुछ होता जा रहा है, लेकिन हम प्रॉपरली जो है वो गंदम पैदा नहीं कर पा रहे हैं।
जिसकी वजह से हमें बाहर से भी इन्हिसार करना पड़ता है? हो क्या रहा है ये? देखिए, दुनिया में गंदम के बीज बहुत अच्छे, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस बात पे संजीदगी से सोचना चाहिए। बाहर से अच्छे बीज इंपोर्ट करें जो हमारी पैदावार बढ़े। पर एकड़ जो क्रॉप है उसको हमें देखने की जरूरत है। इस दफा 26 मिलियन टन पैदा हुई है, हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन 30 मिलियन टन है। अच्छा। ये जो 4 मिलियन टन शॉर्टफॉल है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट भी महंगा कर रहे हैं। वो जो सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, ये भी बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल ज़रई मुल्क है, ज़राअत पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम 4 से 5 साल एक्सपोर्टर रहे हैं, हमने गंदम एक्सपोर्ट किया ना कि इंपोर्ट किया। ये 3 साल से हमें दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ अब रही जो है। है ये जो फैसले किए गए गवर्नमेंट की जानिब से, जो 2020 में किए गए थे कि एक तो 23% जो गंदम की इमदादी कीमत है उसको बढ़ाया जाए, साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि ये जो फर्टिलाइजर्स आप लोग यूज करते हैं उस पर भी सब्सिडी दी गई थी। आई मीन जो किसान हमारे यूज करते हैं, तो उसके बावजूद और रिसर्च के हवाले से भी कहा गया था कि इस पर मजीद रिसर्च की जाएगी कि ऐसे बीज लाए जाएं जिनसे जो हमारी वो पैदावार है वो बढ़े। तो उसके बावजूद हम देख रहे हैं पैदावार वहीं की वहीं है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। देखें, पैदावार बीज वो नहीं आए जो दुनिया में है। अपने हमसाये मुल्क में अगर खुदा न का 60 मन गंदम होती है, हमारे 35-40 मन होती है। ये शॉर्टफॉल होगा, गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। हमने लेटर भी लिखा है कि अच्छे से अच्छा बीज जो पर एकड़ पैदावार बढ़े। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमारे किसान को हमें देखना है। किसान को अगर हम नहीं देखेंगे, आप गंदम देखें, गन्ना देखें, किसान को कीमत अच्छी मिल रही है। किसान 2-2.5 साल से बहुत खुश है, जो कि आम आदमी पे उसका नुकसान, आम आदमी को उसका नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन किसान जो 70% है उसको फायदा भी हो रहा है। आप गन्ने की कीमत देखें, 2 साल से बढ़ी है, लेकिन किसान को फायदा हुआ है। गंदम की कीमत बढ़ी है, किसान को फायदा हुआ है। मिडिलमैन को फायदा हो रहा है, किसान को इतना फायदा नहीं हो रहा। अभी आप जो किसान के फायदे की बात करें, आपने कहा कि हुकूमत ने कहा है कि 500 रुपए 1 मन गंदम के थैले पे हुकूमत ने कहा है कि वो बढ़ाएगी, तो इसका भी किसान को फायदा होगा, लेकिन आम आवाम को फायदा नहीं होगा। सो और आप कह रहे किसान को फायदा होगा, आपको भी इसका कोई फायदा नहीं होता सर? या आपका जो पहले प्रॉफिट था इतना ही रहता है? किसान कौन है? नहीं, देखें, हमारा प्रॉफिट वही रहता है। हमारा प्रॉफिट इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कंपटीशन से होता है, सप्लाई एंड डिमांड से होता है। ये जो गंदम में गवर्नमेंट इशू करती है, ये जो आपने कहा कि देखें जी वो आटा खाने वाला नहीं होता, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। वही एक आटा खाने वाला होता है जो चक्की का आटा होता है, जिसमें चोकर मिक्स होता है। हम लोग वो आटा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड है कि एक सफेद आटा इस्तेमाल किया जाए। नहीं, वो होता है कि वो चोकर इतना ज्यादा मिक्स कर दिया जाता है कि वो जानवर ज्यादा बखुशी खाएंगे और उनके लिए काफी न्यूट्रिशंस भी होंगे। ये आम आदमी को तो पचेगा ही नहीं यार बेटा। नहीं, आपका ये गलत है। चोकर ही खाने वाली एक्चुअली चीज होती है जिसमें फाइबर होता है। मैं फ्लोर में लानर हूँ। चले सर, अल्लाह करे चोकर अफोर्ड कर सके लोग। आम आटा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चोकर का आटा ज्यादा महंगा है। चोकर मिल्स एसोसिएशन भी एक खोल लें सर। सर आवाम का गला महंगाई से चोक हो चुका है। आप कह रहे चोकर का आटा खाना जो कि महंगा मिलता है। चोकर का आटा नहीं, चोकर खाएं। चोकर वही ऑफ कोर्स आप चोकर एक की खड़े हो जाएंगे भैंसें और हम। ऐसा होगा तो भाई मेरी बात सुने। चोकर का देखिए, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो हम इनका चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा कर दें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मदिया कि जस्ट इमेजिन इमदादी कीमत 23% बढ़ा दी। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी जो है, जो भी गंदम इंपोर्ट की जाती है वो नहीं ली जा रही। अच्छा, जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पे सब्सिडी दी जा रही है। ज़राअत के शोबे पे टैक्सेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है, और हम एक ज़राई मुल्क हैं, हमारी गंदम की बम्पर क्रॉप हुई थी, लेकिन क्योंकि हम इंपोर्ट करें तो हमारी, और ये भी हुकूमत का कसूर है, ये हुकूमत का कसूर है। फी एकड़ पैदावार कम होती जा रही है। हाँ जी, फी, इसलिए उन्होंने कहा कि बीज बाहर से ऐसे मंगवाएं कि फी एकड़ जो है वो पैदावार बढ़े। बस आप ये जान लें कि आटा होने वाला है महंगा। बस चलें, किसी को तो फायदा हो रहा है ना, किसी को तो हो रहा है फायदा। हम ब्रेक लेते हैं।